2017 में आरबीआई की एक समिति ने एक रिपोर्ट दिया कि 77% भारतीय ऐसे हैं जो रिटायर होने के बाद के लिए पैसे की बचत नहीं करते हैं, वो पूर्णतः अपने बेटे की आय पर निर्भर होते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और देते भी हैं, जो यथासंभव प्रयास होता है वो देते ही हैं, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी रहती है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये जो कमाएगा मुझे देगा। आने वाले समय में जब हम असहाय हो जाएंगे या हमारे शरीर में जान नहीं रहेगी इतनी ज्यादा, तब हमारे बेटे हमारी सेवा करेंगे और जो कमाएंगे उससे खिलाएंगे। ये हर माता पिता की उम्मीद होती है। दे आर ऑल्सो राइट इन देयर प्लेस, उसमें कोई गलत बात नहीं, वो सब सही है अपनी जगह। लेकिन 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 आप खुद सोचिए कि समुद्र में पानी होगा तभी तो आप एक लोटा निकाल पाएंगे। जब पानी ही नहीं है, मिट्टी है, सूखा है, तो फिर कहां से होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके बेटे आपका साथ नहीं देंगे। तो आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आपके बेटे पर शक नहीं है, उसकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जब वो इस काबिल होंगे तभी तो पैसे देंगे। जब वो काबिल ही नहीं है कि कमा पाए तो पैसे कहां से देंगे, या कहां से आपकी मदद करेंगे, या कहां से आपकी सेवा करेंगे। आप खुद सोचिए, खुद एक मिनट के लिए विचार कीजिए इस पे। जब बच्चा कमा ही नहीं पाएगा तो वो कहां से देगा आपको। इसके पीछे का कारण क्या है? ना तो स्कूल में, ना तो कॉलेज में, ना तो माता पिता, कोई ये नहीं बताता कि पैसा कैसे कमाना है, कहाँ बचाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में लगाना है कि स्टॉक खरीदना है कि बिजनेस में लगाना है, ये बताया ही नहीं जाता। और शिक्षा मिडिल क्लास का हथियार है। स्कूलों में, कॉलेजों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके माता पिता पढ़ाते हैं। वो नीट हो गया, नीट की तैयारी में तो कम से कम 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। और कहीं आपने ये सब करने के लिए बच्चे को बाहर भेज दिया, तब तो फिर आपके करोड़ों रुपए से ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन फिर भी युवा बेरोजगार है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको नौकरी नहीं मिल रही, फिर भी वो 10-15 हजार की नौकरी के लिए इधर उधर दर दर भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया गया, स्कूल में जो रटाया गया, कॉलेज में जो रटाया गया, वो कहीं काम ही नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू ही नहीं है। ऐसे बहुत डिग्री लिए घूम रहे हैं लोग कि हम डबल एम में हैं, हम डबल पीएचडी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, बस नकारात्मकता दिमाग में भर दी गई है। पैसा हर फसाद की जड़ है, पैसा पेड़ पर उगता है, जब कमाओगे तब जानोगे, और तरह तरह की मिथ, और जो जो आपके दिमाग में डाला गया सब एक एक करके उसका पोस्टमार्टम करूंगा आपके सामने आने वाली वीडियो में। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उसमें लिखा था कि 94% यूथ जो है, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो नौकरी के लायक ही नहीं है। आप खुद सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा कि कितना रुपया लगा होगा, कितना समय लगा होगा उन लोगों का, लेकिन फिर भी वो नौकरी नहीं पा रहे, वो पैसा नहीं कमा पा रहे। सस्ते से किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री उठा ली, स्किल नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब में घुस जाते हैं। जो कुछ नहीं करता वो एसएससी करने लगता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल द फेसेस कि घर से 5-6 हजार रुपए आ गए हैं, मकान मालिक से लड़ाई हो रही है, मकान मालिक हर समय परेशान करते हैं, किराया ना दो तो धमकी देने लगते हैं, घर से कोई आ जाए तो चार्ज लेते हैं, मोटर बंद है, कूड़ा नहीं फेंका, खाने की समस्या, खाना बाहर से खाएं तो बीमार हो जाएं, खुद से बनाएं तो समय नहीं बचता, कम समस्या है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो घर पे बच्चे बता नहीं पाते माता पिता से, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। बच्चे ज्यादातर मम्मी पापा को बताते नहीं। जब मम्मी पूछेंगी या पापा पूछेंगे खाना खाया, तो बता देते हैं मम्मी बहुत अच्छी सब्जी खाई है, शिमला मिर्च की सब्जी खाई, आज पनीर मेरा दोस्त ला के दे दिया। बहुत बच्चे झूठ बोलते हैं, ये वास्तविकता ये कोई नहीं बताएगा आपको। और बताते हैं कि बच्चा पेपर भी दे देता है तो कहीं लीक हो जाता है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, उसका समय जाता जाता है। मेरे जानने में बहुत लोग ऐसे हैं जो भी दिल्ली में हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो अक्सर उनको मजाक में कहता हूँ कि भैया ये CW HW कब खत्म होगा आपका, अब बाहर निकलो, थोड़ा सा कमाओ। एक शायर की बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई है मुझे, उन्होंने, शायद उनका नाम था जॉन आलिया, उन्होंने कहा था कि खुद के अंदर से निकल, अब घर में सामान की जरूरत है। और कुछ लोग MBA कर लेते हैं, या इन्फोसिस में जॉब निकली तो ज्यादा से ज्यादा 500 लोग को ले लेंगे। अब 50,000 5 लाख लोग आ जाएंगे, कहां से इन्फोसिस वाले दे पाएंगे, और किस बेस पे दे दे? आपके अंदर कोई स्किल है ही नहीं, आपके पास बात करने की तमीज नहीं है, क्योंकि ये सिखाया नहीं गया, ना कहीं बताया गया। इसी सब चक्कर में आज का युवा बहुत फ्रस्ट्रेट है। धीरे धीरे समय आता जाता है, वो परिवार से बात करना बंद कर देता है। बस हाल चाल हुआ, फोन रख दिया,
घर पे ना बात करता है, ना रिश्तेदारों से बात करता है, क्योंकि 2-3 मिनट के बाद वो खुद पूछने लगते हैं कि भैया क्या करत हो, कब तक पढ़ियो, अब छोड़ो, घरे आओ, चलो कुछ और करवा दें। अब सोचो जो बच्चा इतना पढ़ा हो, ग्रेजुएट हो चुका हो, उसको इतनी शर्म लगती है कि दुकान पे बैठना। लेकिन भैया ये सब कोई ना सिखाता है ना बताता है। ये जीवन की वास्तविकता, ये जीवन की सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, उनके स्किल पे काम कीजिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या सिखाया जाए। 4-4, 5-5 साल बच्चे तैयारी करते हैं, 10-10 साल तैयारी करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाता है। परिस्थिति वश, पैसे वश, या हम पढ़ नहीं पाते हैं। इतना छोटा छोटा कमरा, उसमें वैसे घुटन होती है। वहाँ लाइब्रेरी इतनी गंदी होती है कि एक कमरे में 50 लोग भरे हुए हैं, उसमें सांस लेने की जगह नहीं है। दिल्ली उल्ली में जाइए, आप देखिए खुद, आप यूट्यूब पे डाल के देखिए कि वहाँ के कमरे कितने महंगे हैं। 70,000 रुपए का कमरा था दिल्ली में, और कमरा ऐसा कि लेट जाओ तो पैर बाहर हो जाए, इतना छोटा। और किसी तरह मान लो आपके माता पिता के पास थोड़े पैसे हैं, पुश्तैनी जमीन है, तो उन्होंने बेच के, गेहूं बेच के 50 लाख रुपए लगा के आपको नीट की तैयारी करा भी दी, आपको नौकरी मिल भी गई, और 25,000 रुपये महीना आता है। तो आप सोचिए कि उसका ब्याज भी तो नहीं आ रहा है, वो खाली कहने को है कि लड़का नौकरी पा गया है। समाज में ये देखते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी है, ये नहीं देखते हैं कि सरकारी बाबू है, कि पानी में फूल डालता है, कि क्या है, कि कितने साल की नौकरी है उसकी, कितनी एज हो गई है। बस भैया सरकारी नौकरी है, चाहे वो चपरासी ही हो। आप खुद बताइए, 50 लाख रुपए लगाने के बाद 25,000 रुपए अगर वो सैलरी पा रहा है, तो इससे अच्छा आप 50 लाख रुपए एफडी करा देते, म्यूचुअल फंड में लगा देते। मान लो इतनी जानकारी नहीं भी है तो आप ब्याज पे दे देते, कम से कम 50,000 रुपए महीना मिलता। लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आपको भी आपके टीचर ने नहीं बताया। हम जो डिसीजन लेते हैं समाज परिवेश के आधार पे ही लेते हैं। और बात है आपकी, तो आप पढ़ते हैं नहीं, बस किसी ने कुछ कह दिया उसी को 100% नहीं 200% मान लेते हैं। अब किसी से सुन लिया कि विदेशों में बच्चे जैसे ही छोटे होते हैं, 14-15 साल के होते हैं, बच्चों को भगा दिया जाता है, ये बाहर कर देते हैं कि जाओ खुद कमाओ, खुद खाओ, अपने जीवन जियो, अपना ऐश करो। लेकिन मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले लोग हैं जो खुद उनकी वहां की सच्चाई बताते हैं। इंग्लैंड में लोग शादी नहीं कर गए हैं, वहां के बच्चे शादी नहीं कर गए हैं, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां। 40-40 साल के बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर हैं, उनकी पेंशन आ गई, उनसे उनका घर चल रहा है। और आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि जो विदेशों में है वहां पे एक्स्ट्रा छुट्टी देते हैं ताकि वहां की पॉपुलेशन बढ़े। लेकिन बच्चे शादी नहीं कर रहे, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, उनके खर्च बढ़ते जा रहे हैं। कितना फ्रस्ट्रेट होते होंगे वो। रियल एस्टेट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रेंट महंगा होता जा रहा है, समय के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करता, बस वही कोई गाना ट्रेंड चल गया, घिबली चल गया, इन्हीं सब चीज में लोग लगे हुए हैं। अपना कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे के जीवन में हमें ज्यादा झांकने की आदत है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे पैसा कमा रहा है। खुद नहीं सोचते, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं। फिर कहेंगे भैया किस्मत ही खराब है। अगर नहीं आता है तो सीखो, पढ़ो। और भी मेरे जानने वाले कई लोग हैं जिनकी मम्मी आंगनवाड़ी में है, उनके घर से जितना पैसा आता है आंगनवाड़ी में कितना होता होगा, 5,000 10,000, वो अपने बच्चे को दिल्ली में पैसा भेज रही है। बच्चा उनका पढ़ ही नहीं रहा है, 2-2 बजे सो के उठते हैं। कहीं पापा गेहूं बेच के पैसा दे रहे हैं, कहीं जमीन बिक रही है, और लड़का हो या लड़की बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जहाँ घर वाले हैं उनको तो लगता है कि घर वहां तैयारी हो रही है, लेकिन वहां कितनी समस्या वो फेस कर रहा है उनको नहीं पता, और ना वो बता पा रहा है। और इसे बहुत सारी भीड़ करोल बाग में, वो मुखर्जी नगर में, वो दिल्ली में, वो लखनऊ में, सब जगह भरी पड़ी हुई है। मैंने खुद देखा है। फिर माता पिता कहते हैं कि वो फॉर्म भरा था, ये फॉर्म भरा था, क्यों नहीं हुआ? क्या जवाब दिया जाए? किसी ने बताया ही नहीं। कोई बच्चा ये चाहता ही नहीं कि वहां से असफल होके आए। सब अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, निकालती भी है तो लेट हो जाता है, लीक हो जाता है। अभी पहलगाम वाला अटैक हुआ तो एक रिपोर्टर ने बताया कि 1 लाख पोस्ट खाली है सैनिकों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको भर नहीं गई है ताकि उनका खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा। कोई बात नहीं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर बात करने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब इसकी समरी पे बात करते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया कि 35 साल में आपको 210 साल के लिए कमाना है। कमाई लिमिटेड है, खर्चे अनलिमिटेड है। बच्चे शायद आपको सपोर्ट न कर पाए तो दिन आप गरीब होते जाएंगे, और इससे आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत डरावना है।
इसमें विचार करने वाली बात है। चलो मान लेते हैं अब तक नहीं पता था, अब तक नहीं पता था, आपको कोई जानकारी नहीं थी, किसी ने बताया नहीं था, कहीं लिखा नहीं मिला ऐसा, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब तो जान गए हैं। अब आप कह रहे होंगे अच्छा था अंधकार में थे, दिमाग में काई लगी थी, लेकिन अब ये हटी है, तो अब इसके आगे क्या करना है? मान लो आज जान भी गए, तो अब क्या करना है? कि जानने से कुछ होगा? तो अब इसमें बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या है। तो अब बात करेंगे कैसे करूं, कहां से करूं, कहां से शुरुआत हो, कैसे पैसे बचाऊं, कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊं, अपने आप को योग्य करूं, इन सभी चीजों पे आप बात करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, पूरी मानसिकता आपकी चेंज कर देंगे हम, और आपको बताएंगे कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आज आपके दिमाग से एक गंदगी की, एक अज्ञानता की परत और दूर हुई होगी। तो हम मिलते हैं जल्दी, और आप अपना विचार भी रख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका बहुत शुक्रिया।